आज हम ब्राइटा ग्रुप में एक रेमेडी का जर्नी बताऊंगा। जो ब्राइटा ग्रुप में बहुत सारा मेडिसिन आते हैं, जैसे ब्राइटा फॉस, ब्राइटा कार्ब, ब्राइटा आयोड आदि। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है ब्राइटा कार्ब, जो प्रतिदिन लाइफ में क्लिनिक में हमको देखने को मिलता है। तो आज हम ब्राइटा कार्ब के व्यक्तित्व के समझने और समझाने का कोशिश करता हूँ। ब्राइटा कार्ब का जो व्यक्तित्व होता है एकदम स्लो डेवलपमेंट होता है, चाहे वह मेंटल हो या सोशल हो या इमोशनल हो। सभी के सभी डेवलपमेंट धीरे धीरे यानी कि स्लो होता है। अब इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका पहला कारण है कि जब बच्चा इस दुनिया में आने लगता है तो उस समय देखा गया है कि जो अम्बलाइकल कोड है, जो बच्चे के गले में फांसरी की तरह बंधा रहता है, और उस स्थिति में ब्रेन में जो ऑक्सीजन मिलना चाहिए तो पूरा नहीं मिल पाता है, और इसको एस्पेक्सिया कंडीशन में बीमारी हो जाता है इसको। और हम लोग को यानी कि डॉक्टर को पता है कि जब ब्रेन के अंदर पूरा पूरा ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हुआ या कुछ कम रहा ऑक्सीजन का सप्लाई या बाधित हुआ, तो उस कंडीशन में ब्रेन डैमेज होना स्टार्ट होने लगता है, और उसके बाद का जो सिम्टम्स है, जो बनेगा सिम्टम, वो ब्राइटा कार्ब जैसा हो सकता है। और उस कंडीशन में ब्रेन का जो डेवलपमेंट वो एकदम स्लो हो रहा है, और उसके लिए आप ब्राइटा को एक बार जरूर सोचें। दूसरा कारण है कि ब्राइटा कार्ब बनने का दूसरा काउज यह है कि बर्थ टाइम, यानी कि जिस समय बच्चे को जन्म होता है तो उस समय ब्रेन इंजुरी होता है। बच्चा को जो माँ का जो पीविस बोन है वाली रास्ता से गुजरना पड़ता है। जो पीविस बोन है वो रुकावट पैदा करता है, और उस स्थिति में हेड इंजुरी होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, और जिससे कभी कभी ब्रेन हेमरेज या ट्रोमा जैसे कंडीशन का बच्चा को सामना करना पड़ता है। और यही कारण है कि उनकी डेवलपमेंट स्लो होता है, और उस कंडीशन में आप ब्राइटा कार्ब को याद कर सकते हैं। तीसरा काउज यह है कि जिस वातावरण में पल रहा है और वहां पर के लोग सब डल हैं, वहां का वातावरण पूरा विकसित नहीं है, और उस स्थिति में बच्चा का जो डेवलपमेंट है एकदम स्लो होगा, और बच्चा धीरे धीरे ब्राइटा कार्ब बनते जाएगा। और यही कारण है कि ब्राइटा कार्ब का जो बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा डल दिखते हैं, अनरेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, और यह भी एक मूल कारण है। और हम आज जो केस दिए इसका मूल कारण यही था। बच्चा रोगी का दिमाग कम नहीं था, मैथ का टीचर है, लेकिन उसका एनवायरनमेंट ऐसा मिला कि वो ब्राइटा कार्ब बन गया। चौथा कारण यह है कि ब्राइटा कार्ब के माँ और पिता दोनों में से एक भी पहले से ब्राइटा कार्ब है, चाहे फादर या मदर, तो वह बच्चा भी ब्राइटा कार्ब बन सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वह जेनेटिक ब्राइटा कार्ब है, हेरिडिटी ब्राइटा कार्ब है। ये जो चार महत्वपूर्ण कारण एक चीज है कि यह एक क्षेत्र में, किसी एक क्षेत्र में बहुत तेज होता है सर। चलिए आगे बढ़िए, यही एक करना था। हाँ, तो आगे है इसमें ये चार महत्वपूर्ण कारण है ब्राइटा कार्ब बनने का। और भी कारण हो सकता है, लेकिन ये चार महत्वपूर्ण है। अब हम यह जानेंगे कि ब्राइटा और कार्बोनिकम यानी कि दो एलिमेंट से बना है ये मेडिसिन, ब्राइटा और कार्बोनिकम, और इसकी विशेषता क्या है, क्यों इस ब्राइटा कार्ब में
ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिससे इसे पैथोलॉजी डेवलप करने लगता है। तो अब हम ब्राइटा कार्व को मेंटली और इमोशनली समझने का कोशिश करेंगे। तो ब्राइटा यानी कि कल्केरिया कार्व का स्ट्रॉन्गर वर्जन है। कल्केरिया कार्व में फियर होता है इस बात के लिए कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वहीं पर ब्राइटा कार्व उसको लगता है कि लोग मुझे मूर्ख समझते हैं, मेरा कुछ उपयोग नहीं है, मेरा कुछ मूल्य नहीं है, मेरा कुछ वैल्यू नहीं है। ऐसा ब्राइटा कार्व सोचता है। उसको लगता है कि मैं बिना काम का बंदा हूं, मैं छोटा हूं, मैं समाज में हमको जमने वाला नहीं है। इस टाइप का उसके मन में पक्का विश्वास हो जाता है। लोग हमको इस नजरिया से देखते हैं, इसीलिए ब्राइटा कार्व अपने आप में खुद का कम समझता है। ब्राइटा कार्व क्रिस्टिसिज्म के लिए ही बहुत सेंसिटिव होता है और कल्केरिया कार्व भी क्रिस्टिसिज्म के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, लेकिन ब्राइटा उस उससे कम होता है। और कल्केरिया कार्व सोशल पोजीशन के लिए समाज में मेरा क्या स्थान है, इसके लिए कल्केरिया कार्व कंसर्न होता है और सेंसिटिव होता है। उसको लगता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, जिसका रूब्रिक है फियर ओपिनियन ऑफ अदर अबाउट। लेकिन कल्केरिया कार्व में सोशल एक्सपेक्टेशन यानी कि समाज में हमारा भी स्थान है, हमारा अपना बनाए रखने के लिए हमेशा सेंसिटिव रहता है कल्केरिया कार्व। इसलिए आलोचनात्मक बातों से समाज में कल्केरिया कार्व को बहुत डर लगता है। और जस्ट लाइक ब्राइटा कार्व क्रिस्टिसिज्म में रहता है, लेकिन ब्राइटा कार्व को लगता है कि इसको सामना करके छुपाने का कोशिश करता है, सामना न करके छुपने का कोशिश करता है। वह सोचता है कि आलोचना वाली बातें सुनने से अच्छा है कि यहाँ से एस्केप कर जाए, एस्केप अटेम्प्ट टू, यहाँ से भाग जाए। ब्राइटा कार्व सामना नहीं करता है, इस सिचुएशन को सामना न करके यहाँ से भाग जाएगा और न हम यहाँ रहेंगे और न हमको सोशल क्रिस्टिसिज्म का सामना करना पड़ेगा, नहीं तो कहीं छिप जाएगा। इसीलिए एक इसका रूब्रिक भी है हाइडिंग बिहाइंड दी फर्नीचर। ब्राइटा कार्व जो है हाइडिंग बिहाइंड दी फर्नीचर, कुर्सी टेबल चौकी खटिया के नीचे छिप जाता है। कभी कभी माता पिता के पीछे छिप जाएगा या अपने माता पिता के पीछे छिपना, तो हर बात को और नहीं तो हर बात को टालने का आदत या परिस्थितियों को सामना करने में ना कहना कि ना हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, और बचने का कोशिश करता है। उसको लगता है कि मुझ में उतना कैपेसिटी या सामर्थ्य नहीं है, इसलिए हमेशा ना कहता है वो, या छिप जाएगा और नहीं तो वहां से निकल देगा। ब्राइटा कार्व को लगता है कि मैं यदि कोई काम के लिए ठान लिया और यदि हमसे नहीं हुआ तो लोग मुझ पर हंसेंगे, लोग मुझे मूर्ख समझेंगे, और इसी बात का डर ब्राइटा कार्व को हमेशा बना रहता है। सेंसिटिव टू, इसका रूब्रिक है सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, फियर ओपिनियन ऑफ अदर अबाउट। लोग मुझे आलोचना करेंगे या हमारे बारे में लोग क्या कहेंगे, इस तरह का बात ब्राइटा कार्व के बंदा के दिमाग में घूमते रहता है। ब्राइटा कार्व को एक तरह का और डर रहता है उसका। वह सोचता है कि आप हमारे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी डालना चाहते हैं, वह तो ठीक है, मैं उस जिम्मेवारी को बहुत अच्छी तरह से निभाऊंगा, लेकिन आप मुझे ये तो बताइए कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। ब्राइटा कार्व हमेशा कहा कि हम सब जो कहना कहिएगा सो करेंगे, लेकिन आप बताइए, जैसे आप बताइएगा वैसे ही मैं करूंगा।
ऐसा प्रश्न वृत्ताकार के बंदा को इसलिए रहता है कि वो अपना दिमाग लगाता नहीं है, क्योंकि वह तो खुद डल होता है और उतना ज्यादा आइडिया भी नहीं लगाता है। वृत्ताकार उतना एक्टिव भी नहीं होता है। इसीलिए जो सामने वाला व्यक्ति है जैसे जैसे बताएगा वैसे वैसे ही करता है। उसमें कोई गलती हो गया तो जो जवाबदेही होगा वो काम करने वाला का नहीं, काम बताने वाला का होगा, क्योंकि आपने जैसे जैसे बताया मैं वैसे वैसे किया हूँ। ऐसा सोच रहता है वृत्ताकार का बंदा का कि आप हमको ना दोष दीजिए और ना नुक्ता खोजिए, क्योंकि आपने जैसे कहा वैसा किया और इस बात को बताने के लिए मैं फ्री हूँ, कभी बोल दूंगा। इसलिए रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता है, लेकिन कुछ सोशल कारण की वजह से रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और उसको अच्छी तरह से निभाता भी है। यहाँ पर एक समझने के लिए, एक हमारे दादाजी एक कहानी कहते थे, वह कहानी याद आ गया तो थोड़ा सा रखते हैं शॉर्ट में कि एक वृत्ताकार का बंदा था जो पहले शादी के बाद रोसगदी होता था, तब ससुराल जाने के लिए छूट दिया जाता था। तो कहानी है कि एक लड़का को जब ससुराल जाना था तो अपने माँ से पूछा कि माँ हमको ससुराल जाना है, हमको ससुर जी का घर और गांव का पता याद नहीं है, क्योंकि शादी पहले बचपन में हुआ है तो याद नहीं है। तो न माँ ने बताया कि ठीक है तुम जाओ, मैं कुछ बना देता हूँ और पापा से ससुराल का पता पूछ लो, तुम जाने का तैयारी कर लो। तो पापा अपने बेटे को ससुराल का पता में बताया कि बेटा तुम्हारा ससुराल एकदम सीधा रास्ता है, एकदम नाक के सामने है, चलते जाओ तो ससुर जी के घर के दरवाजे पर ही पहुंचेगा, इधर उधर भटकना नहीं। तो लड़का उस पते पर जाने के लिए तैयार हो गया, मैंने यानी कि वृत्ताकार वह नाक के सामने एक सीध में चल दिया और रास्ते में एक नहर मिला जिसमें पानी बह रहा था और थोड़े ही दूर पर नहर का पुल था जिससे लोग नहर के इस पार और उस छोर पर आने जाने का काम करते थे। लेकिन वह लड़का उस पुल का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि नाक के सीध में वह पुल नहीं पड़ रहा था और उसने नहर में पानी में भींजते हुए उस पार निकल गया और सीधे सीधे वह भींजते हुए उस पार चल गया। आगे बढ़ा तो एक पेड़ मिला और उसने पेड़ के अगल बगल से ना पार हुआ, बल्कि पेड़ पर इधर से चढ़ा और उधर से उतर गया। तो वृत्ताकार इस टाइप के होता है, जैसे वो बताइएगा वैसे ही करने के लिए तैयार रहता है। तो वृत्ताकार के बंदे जैसे कहेंगे वैसे ही काम करता है। जरा सा अपना जो है ना सेंस नहीं लगाता है, प्रेजेंट ऑफ माइंड अपना नहीं लगाता है। कहानी थोड़ा सा लंबा है लेकिन शॉर्ट में अपना दिमाग का प्रयोग नहीं करता है। कुछ गलती हो गया तो पूरा आरोप जो है ना बताने वालों को लगाएगा, अपने ऊपर नहीं रखेगा। इसीलिए हमेशा कहता है कि जो भी कहना है जैसे है बताइए, हम उसको कर देते हैं, और वैसे ही करता है वो। तो वृत्ताकार का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो लेने का है कायली कार जैसा लगता है। कभी कभी हम लोग यहाँ पर कंफ्यूजन होने लगता है कि लेकिन दोनों के रेस्पॉन्सिबिलिटी के मकसद में अलग अलग होता है। तो हम लोग को जब वृत्ताकार से मुलाकात होगा तो लगता है कि इसका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो जो बहुत ही स्ट्रांगली लेता है, और उस समय लगेगा कि ये बंदा कैली कार्ब है, लेकिन वैसा नहीं है। दोनों में बहुत अंतर है। हर व्यक्ति का रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में सीधे वही होता है, कुछ न कुछ उद्देश्य होता है, कुछ न कुछ कारण होता है, कुछ न कुछ व्यू होता है, कुछ भी क्रिया के पीछे कारण या कुछ उद्देश्य होता है। तो इसके बावजूद उसी तरफ कायली कार्ब का भी एक कारण होता है,
तो मैं जो भी कुछ कार्य करूं, कैली कार्य का रहता है कि मैं जो भी कुछ कार्य करूं वह कार्य अच्छा ही होना चाहिए। वह जो काम है और नियमों से होना चाहिए और नियम की तहत ही होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं नियम तोड़ दिए तो मैं फंस जाऊंगा। इसीलिए वह फंसना नहीं चाहता है। इसीलिए कैलिकार को जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना रहता है, या तो कोई देता है ड्यूटी, तो ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी, तो अपने कर्तव्य से जरा भी अचल नहीं होता है और नियमों से जो भी कुछ करना है पूरी तरह से करता है, नियम के तहत ही करता है। कैलिकार नियम को तोड़े बिना सब कुछ काम करता है। और कभी कभी उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस काम को करने से नियम टूट जाएगा, तो उस काम को करने से कतराएगा और जल्दी नहीं करेगा। वो नियम का बहुत ज्यादा पालन करता है कैलिकार। इसका रूब्रिक है डॉगमेटिक। डॉगमेटिक होता है कैलिकार, जबकि ब्राइटाकार डॉगमेटिक नहीं है। उस काम को करने डरता है और बहुत बार कैलिकार को कोई जिम्मेवारी मिला लेकिन वह काम नियमों में बैठ नहीं रहा है, तो उसको कहिएगा कि इससे किसी तरह से एडजस्ट करके कर दीजिए। तो कैलिकार अपने अपने नहीं करेगा, सीनियर को बहुत सामने बताएगा, कोशिश करता है कि यह मुझसे नहीं होगा, नहीं तो आप कर दीजिए, हमसे नहीं होगा, ऐसा कैलिकार का कहना रहता है। जिम्मेवारी दूसरों को सौंप देगा क्योंकि वो नियम पर बैठ नहीं रहा था और उस काम की ओर कभी मुड़कर देखता भी नहीं है, जिसका रूब्रिक यहाँ पर है क्लोजिंग आई एम्लुरेशन, यानी उस तरफ मुझे नहीं देखना है क्योंकि मेरे हिसाब से नियम का विरोध है। मैं उस नियम को तोड़ना नहीं चाहता हूँ और उस झंझट में नहीं फंसना चाहता हूँ। और वहीं पर ब्राइटाकार को देखिए, तो ब्राइटाकार ये ग्रुप का जो है उसको कहना रहता है कि जो कुछ आपने कहा और जैसे कहा हमको वैसे ही करना है, और जब मैं वैसा ही करूंगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे नहीं, क्योंकि ब्राइटाकार को हमेशा ऐसा लगता रहता है कि लोग मुझ पर वाच कर रहे हैं, लोग मुझे देख रहे हैं या लोग मुझ पर हंस रहे हैं। और इस क्रिटिसिज्म से बचने के लिए इस टाइप का अडेप्टेशन या व्यवहार करता है। इसीलिए ब्राइटाकार को हम लोग हाइडिंग में देखते हैं। ब्राइटाकार हमें बहुत ज्यादा स्टूपिड लगेगा। हम लोग के लाइफ में इस टाइप का लोग मिलते रहते हैं जिसको हम लोग को लगेगा कि यह बंदा बहुत मूर्ख है, और उस बंदे की लोग मजाक भी ज्यादा करते हैं और लोग मजा भी लेते हैं। लगता है कि इस बंदे को कुछ नहीं आता है और रास्ते में आते जाते मजाक करते हैं लोग और मजा भी लेते हैं। इस टाइप का ब्राइटाकार हो सकते हैं, लेकिन इस ब्राइटा को इस ओपिनियन के बारे में, दूसरे के ओपिनियन के बारे में बहुत ज्यादा सेंसिटिव होने के कारण कुछ ऐसा पोज भी बनाता है और अपना जो डर है वो छुपाता भी है और छुपाने का कोशिश भी करता है एकदम प्रॉपर तरीके से। और इसीलिए एक रूब्रिक है ब्राइटाकार में, प्रॉपर टू। तो ब्राइटाकार में सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी होती है, और वह इनसिक्योरिटी कैसे दिखती है, तो साइनस के रूप में। अगर ब्राइटाकार ग्रुप साइनस को देखा जाए कि जिसमें साइनस ज्यादा है तो वह ब्राइटाकार है। अब कार्बोनिकम के बारे में देखते हैं। तो कार्बोनिकम का मेन थीम होता है सेल्फ वैल्यू, सेल्फ वर्क। मैं जो कुछ कर रहा हूं वह कम वैल्यूएबल है कि नहीं, इसकी कुछ कीमत है कि नहीं, वह बर्थ है कि नहीं, अपने लाइफ में कुछ मिलने वाला है कि नहीं, उसकी कुछ मूल्य मिलने वाला है कि नहीं, मेरी कुछ कीमत बढ़ने वाला है कि नहीं, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वह सामाजिक है कि नहीं, सोशल एक्सेप्टेबल है कि नहीं। ये जितनी भी बातें हैं वो सब कार्बोनिकम की। और इसीलिए कार्बोनिकम जो है ना, ऐसे काम करना पसंद करती है जिसको समाज में वैल्यू हो और जिस काम से मेरी अपने
वैल्यू बढ़े, और इस टाइप के सोच रहता है कार्बोनिकम का। और उसी तरह कार्बोनिकम का एक और थीन होती है जो फादर से रिलेटेड होती है, यानी अपने अथॉरिटी से संबंधित होता है। और इसमें जो फादर है अब्सेंट होती है, या फादर है लेकिन फैमिली से बहुत लूजली कनेक्टेड है। जैसे हम लोग एक उदाहरण से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे एक घर में उसकी माँ भाई बहन रह रहे हैं, लेकिन उसकी फादर हैं वह अपने घरों में न रहते हुए वह दूर रह रहे हैं, क्योंकि घर में झगड़ा चल रहा है और उनकी वहां से कनेक्शन लूज है। और तीसरा ऐसा है कि फादर अथॉरिटी यानी कि मुखिया है, और उस घर की ओर उसके ऊपर बहुत रोब जमा रहा है। तो इस टाइप के जो कंडीशन है, तो उस कंडीशन में आप कार्बोनिकम के बारे में सोच सकते हैं। तो ब्राइटाकार यानी कि ये दोनों एलिमेंट ब्राइटाकार में एक साथ जब आते हैं, तो यहाँ पर ब्राइटा खुद को अर्थहीन समझता है, मूल्यहीन समझता है, अपने आप को समझता है कि मेरी कुछ कीमत नहीं है, ऐसा समझता है कि लोग मुझ पर हंस रहे हैं, ऐसा समझता है। और उसी टाइप से कार्बोनिकम जो ऐसा करना चाहता है जिसमें मेरी मूल्य बढ़े, समाज में ऐसा काम करूं कि समाज में मेरा स्थान रहे। तो एक तरफ बराइटा जो है खुद की कुछ अपनी वैल्यू समझता नहीं है, और दूसरी जगह कार्बोनिकम है जिसका सोच रहता है कि मेरे को समाज में कोई स्थान मिले और मैं कोई ऐसा काम करूं जिसका कोई कीमत हो, और जिससे जिससे मेरी वैल्यू बढ़े। तो बराइटाकार यानी कि एक तरफ ऐसा सोच कि मुझे कोई वैल्यू नहीं है, खुद को बहुत कम समझ रहा है और मुझ पर लोग हंसेंगे, और दूसरी तरफ मेरा कुछ मूल्य हो। तो इन दोनों के बीच में बराइटाकार खींच जाती है और वह जो है से फट जाती है, और इसीलिए यहाँ से पैथोलॉजी स्टार्ट हो जाती है। तो फिर इसका अडल्ट्रेशन कैसा होती है कि क्या होता है। तो ब्राइटाकार इसको अब हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि ब्राइटाकार यही हम लोग के यदि हम लोग के क्लिनिक में आया है तो उस समय किस टाइप का वर्जन का प्रयोग करेगा। तो बोलने का स्टाइल और बैठने का स्टाइल और बात करने का स्टाइल, इन सब बिंदुओं पर हम बात करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ब्राइटाकार बेवकूफ होता है, लेकिन वैसी बात नहीं है। ब्राइटाकार का बंदा बहुत ही इंटेलिजेंट भी होता है। मंद बुद्धि का ब्राइटाकार नहीं होता है, क्योंकि मंद बुद्धि का मतलब होता है चीजों को समझने बुझने का बिल्कुल पावर नहीं होता है। और अभी का केस में देखबे किए कि उसको समझ बुझ आ रहा था कि हम इस टाइप के क्यों हो गए, तो फादर हमको हमेशा ज्यादा केयर किए, इसके चलते हम हो गए। तो ब्राइटा मूर्ख रहता तो वो बात तो उसको समझ में नहीं आता। तो ब्राइटाकार एक खास क्षेत्रों में बहुत तेज होता है, इंटेलिजेंट होता है। अब ब्राइटाकार को पहचानना तब मुश्किल हो जाएगा जब उसका सामना करना पड़ेगा, जब वह बंदा किसी से घुला मिला पहले ही से है, और जिस काम में वह बंदा पहले से काम करते आ रहा है, और उससे संबंधित आप कुछ भी प्रश्न करेंगे तो वह बंदा फटाफट बताएगा, और वहां पर हम सब कंफ्यूज हो जाएंगे, लगेगा कि ना ब्राइटाकार नहीं है। लेकिन वही थोड़ा सा अलग हट के प्रश्न कर दीजिए या घुमाकर प्रश्न कर दीजिए, तो वहां पर ब्राइटाकार को थोड़े से समय के लिए उसका माउथ जो है ना ओपन हो जाएगा, यानी कि अवाक हो जाता है। जब भी प्रश्न कीजिए तो बोले हाँ, इस टाइप से करेगा, अवाक हो रह जाएगा, और उसकी दिमाग की घंटी बजेगी, अरे बाप रे ये क्या पूछती है। तो एक उदाहरण से समझने का कोशिश करते हैं। यदि ब्राइटाकार का बंदा यदि वेटिंग रूम में इंतजार कर रहा है, और पहले आपका चैम्बर में जाने के लिए 5 बार सोचेगा, आगे पीछे करेगा कि अंदर जाएं कि नहीं जाएं, पुनः हिम्मत जुटा के चैम्बर में
इन करेगा और अंदर जाने के बाद बैठेगा। पुनः डॉक्टर को सवाल रहता है कि हाँ जी आप बोलिए, आपको क्या दिक्कत है। तो वो अपना दिक्कत के बारे में पहले रट के आता है कि हमको क्या चीज बताना है, और वह बंदा बताएगा। डॉक्टर हमको बताएगा कि डॉक्टर साहब हमको 5 दिन से बुखार लग रहा है, पूरे बॉडी में दर्द रहता है, भूख नहीं लग रहा है, लगता है कि चुपचाप सोए रहें, पखाना 2 दिनों से नहीं हुआ है, बहुत कमजोरी महसूस हो रहा है। तो कल पैरास्टामोल की एक सुबह शाम दवा खाए थे, थोड़ा ठीक लगा, फिर वैसे ही हो गया। तो एकदम प्रॉपरली बताएगा और उस समय नहीं पकड़ाएगा कि ये बंदा ब्राइटाकार्ब है। जब इसी प्रश्न को थोड़ा सा हट के प्रश्न किया जाए कि ये सबसे आपको असुविधा क्या है, तो पहले तो भक हो जाएगा, क्या पूछें। या जो आईपीआर है उसकी ओर देखेगा कि इसका जवाब, मतलब देखेगा कि इसका जवाब आप दीजिए, और वहीं पर सैलिसिया रहेगा तो उसका सैलिसिया का जवाब रहता है, वो जवाब बताता है वहां पर कान में जाके आईपीआर को, और ब्राइटाकार्ब जवाब के लिए इंतजार करता है, उधर देखेगा कि कुछ बता दीजिए, हमको नहीं समझ में आया, कि आप मदद करो, क्या आप पूछ रहे हैं। और पुनः ऊपर वाला उत्तर फिर से दोहराएगा कि हमको और जब नहीं उधर से मिला उत्तर तो अपने उत्तर फिर से बताएगा कि हमको बुखार लग रहा है, भूख नहीं लग रहा है, पूरे बॉडी में पेन है। तब उसको लगेगा कि फिर डॉक्टर कहता है कि आपको इससे असुविधा क्या है। तब उसका माथा ठनकेगा कि कुछ गड़बड़ है, तो फिर आईपीआर से मदद के लिए सोचेगा और 1-2 बार मन में प्रश्न को दोहराएगा, असुविधा, अच्छा, इस टाइप से वो करेगा और अपने दिमाग पर जोर दिया, तब उत्तर देगा कि इस बीमारी के चलते हमसे कोई काम नहीं देखा जा रहा है, 5 दिन से काम बंद है, धंधा पानी सब मंदा हो गया है। इस टाइप के ब्राइटाकार होता है। तो यही ब्राइटाकार का, यदि ब्राइटाकार का बच्चा है और उससे पूछ दिया कि 5 का पहाड़ा यानी 5 का टेबल बताइए, तो उस समय 5 का टेबल फटाफट बताएगा, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 यही 15, 5 के 20। लेकिन फिर पुनः उसी प्रश्न को दोबारा उसी प्रश्न को पूछ दिया जाए कि 5 को 5 बार जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो फिर वो नहीं बता पाएगा, वो बका जाएगा, फिर उसके दिमाग के घंटी बज जाएगा। इस टाइप का ब्राइटाकार होता है। जबकि जबकि अभी तुरंत बोल दिया कि 50-25, लेकिन नहीं बोल पाया फिर, यानी कि ब्राइटाकार किसी भी चीज को रट के परफेक्ट याद करके लाइन बाय लाइन याद कर लेता है। थोड़ा सा हट के प्रश्न किया जाए तब वो उसको पकड़ा जाएगा कि ब्राइटाकार है, यानी कि तोता की तरह रटा रहता है।